स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जानकारी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात होगी हमारे पड़ोसी बांग्लादेश देश के बारे में। बांग्लादेश जो हिंदुस्तान के बंटवारे के समय ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, सन 71 में भारत के साथ के कारण पाकिस्तान से सेपरेट होकर एक आज़ाद देश बना। इसीलिए 26 मार्च को बांग्लादेशी अपना आज़ादी का दिन मनाते हैं और 16 दिसंबर को ये अपना विक्ट्री डे मनाते हैं। बांग्लादेश की उत्तर, पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत से लगती हैं, जबकि दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देश से मिलती है। बांग्लादेश के साउथ में बे ऑफ बंगाल है। बंगाल की इस खाड़ी को वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाड़ी यानी बिगेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। जब बांग्लादेश 1947 में पाकिस्तान का पार्ट बना था तो दोनों देशों के बीच में 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस था। आज बांग्लादेश 1,47,570 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ वर्ल्ड में 92 नंबर पर गिना जाने वाला बड़ा देश है, लेकिन लगभग 17 करोड़ की आबादी के साथ ये वर्ल्ड में जनसंख्या के हवाले से 8वें नंबर पर गिना जाता है। ये देश एशिया का 5वां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश भी है। इसके अलावा बांग्लादेश को तीसरा सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला देश भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यही नहीं, इस वीडियो में हम बांग्लादेश के बारे में ढेरों सारी बातें करेंगे, मगर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप फ्रेंड से एक विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजे की वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। फ्रेंड्स, बांग्लादेश के बारे में अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो इस देश की GDP 347 बिलियन $US पर पहुंच चुकी है। पर कैपिटा इनकम $2000 से क्रॉस कर चुकी है। बांग्लादेश के अगर जातीय समूह की बात करें तो 98% बंगाली इस देश में बसते हैं, जबकि इस देश में 2% माइनॉरिटीज हैं। बांग्लादेश की 90% जनसंख्या मुस्लिम है, लगभग 9% हिंदू है और बाकी ईसाई और बुद्ध धर्म के मानने वाले यहाँ पर बसते हैं। बांग्लादेश के इस वक्त प्रेसिडेंट का नाम अब्दुल हामिद है और PM शेख हसीना वाजिद है। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलवाने वाले लीडर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी भी है। बांग्ला या बंगाली इस देश की नेशनल भाषा को माना जाता है। देश में बोली जाने वाली कुल भाषाएं लगभग 50 के करीब हैं। देश की 85% आबादी गांव में रहती है और गांव में रहने वाले ये ज्यादातर लोग खेती करते हैं। बांग्लादेश वर्ल्ड में चौथा सबसे ज्यादा राइस उत्पादन करने वाला देश भी है। मुस्लिम हज त्योहार के बाद मुसलमानों का दूसरा सबसे बड़ा पीसफुल गैदरिंग पॉइंट ढाका से थोड़ा हटकर तराग रिवर के पार होता है और इसे वर्ल्ड इज्तिमा भी कहा जाता है, या इसे दूसरा नाम विश्व इज्तिमा का दिया गया है, जहां पर लगभग 50 लाख के करीब लोग भाग लेते हैं। एक समय था जब बांग्लादेश में लड़कियों की शादी 10 साल की एज में कर दी जाती थी, मगर आज एजुकेशन के चलते लोगों में समझ बूझ आ गई है। परंतु आज भी बांग्लादेश की 10% लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी शादी 15 साल की एज में जाने से पहले ही कर दी जाती है। बांग्लादेश में आबादी के बढ़ने की एक वजह यह भी है कि लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। वो अपनी लड़कियों को या तो छोटी उम्र में बेच देते हैं या इनकी छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। वो उनकी शादी करके खुद तो सुखी रहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि जितने ज्यादा बच्चे जन्मे जाएंगे देश की इकोनॉमी उतनी ही कमजोर होगी। रीजन बड़ा सिंपल है कि जो पहले जवान हैं वो जॉब्स के लिए भीख मांगते फिरते हैं, जो नए आएंगे उनसे देश और ज्यादा भुखमरी की तरफ जाएगा। बांग्लादेश को चाहिए कि अभी से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, वरना इस देश में इनके लिए रहने को जगह भी नहीं बचेगी। बांग्लादेश में कुछ ऐसे ट्राइब भी हैं जहां पिता अपनी ही बेटी से ब्याह रचा लेता है। बांग्लादेश की GDP ग्रोथ रेट लगभग 8% को छूने वाला है, जो बहुत ही अच्छी बात है। आज बांग्लादेश गारमेंट की एक्सपोर्ट में चीन के बाद दूसरा बड़ा देश बन चुका है, जबकि भारत 4th नंबर पर गिना जाता है। बांग्लादेश में रोजाना 2000 से ज्यादा न्यूज़पेपर प्रिंट किए जाते हैं। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा पसंद करी जाने वाली और खेली जाने वाली स्पोर्ट्स क्रिकेट है, लेकिन इस देश का आधिकारिक खेल कबड्डी को माना गया है। कबड्डी और क्रिकेट के अलावा इस देश में पसंद करी जाने वाली और खेली जाने वाली दूसरी स्पोर्ट्स में फुटबॉल, स्विमिंग, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग और चेस जैसी स्पोर्ट्स पॉपुलर हैं। बांग्लादेश एरिया में USA की स्टेट अलास्का के एरिया का केवल 10वां हिस्सा है।
बांग्लादेश की सबसे बड़ी सिटी ढाका है और इस सिटी को देश का कैपिटल भी माना जाता है। +880 बांग्लादेश का कॉलिंग कोड है और .bd इस देश के कंट्री डोमेन नेम को कहा जाता है। देश की करेंसी को बांग्लादेशी टका कहा जाता है। एक भारतीय रुपए के बदले में 1.8 बांग्लादेशी टके मिलते हैं, यानी 100 भारतीय रुपयों के बदले में 118 बांग्लादेशी टके लिए जा सकते हैं। 120 किलोमीटर लंबा बाजार बीच सिर्फ बांग्लादेश का ही नहीं, वर्ल्ड का भी दूसरा सबसे बड़ा बीच माना जाता है। बांग्लादेश में लगभग 700 के करीब नदियां बहती हैं। एशिया की 3 बड़ी नदियां इसी देश से होकर समुद्र में गिरती हैं। इनमें एक है मेघना नदी, दूसरी है ब्रह्मपुत्र नदी और तीसरी है गंगा नदी। बांग्लादेश में लगभग 67% भूमि कृषि योग्य है। बांग्लादेश के सबसे बड़े शहर ढाका में 300 से अधिक मॉस्क्स हैं, जो वर्ल्ड के दूसरे किसी भी सिटी से ज्यादा हैं। इसी कारण से ढाका को सिटी ऑफ मॉस्क भी बोला जाता है। चावल बांग्लादेश में एक मुख्य भोजन है और अक्सर इसे करी के साथ परोसा जाता है। बांग्लादेशी लोग सबसे ज्यादा चावल और फिश करी खाते हैं। दुनिया की 3% चाय बांग्लादेश से आती है और इस इंडस्ट्री से लगभग 4 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश का नेशनल एनिमल माना जाता है। बांग्लादेश का मीनिंग है कंट्री ऑफ बंगाल, यानी बंगाली लोगों के रहने की भूमि। महास्थानगढ़ बांग्लादेश की सबसे पुरानी सिटी मानी जाती है। बांग्लादेश वर्ल्ड के उन देशों में से एक है जो फ्लड से बुरी तरह तबाह हुए हैं। बांग्लादेश में आए साल फ्लड आ जाता है जो लाखों लोगों को बेघर कर देता है। देश की लगभग सभी हिस्टोरिकल साइट्स और लैंडमार्क फ्लड के कारण खत्म हो चुके हैं। बांग्लादेश का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश में टोटल 17 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 3 एयरपोर्ट इंटरनेशनल हैं, 5 देश के डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, जबकि बाकी मिलिट्री पर्पस के लिए रखे गए हैं। जबकि कुछ नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं जो जल्द ही इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए खोले जाएंगे। दुनिया में सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक बांग्लादेश में है। जैक फ्रूट को बांग्लादेश का नेशनल फ्रूट माना जाता है। आम के पेड़ को बांग्लादेश का नेशनल ट्री माना जाता है। ओरिएंटल मैगपी रोबिन को बांग्लादेश का नेशनल बर्ड माना जाता है। भारतीयों को अगर बांग्लादेश में घूमने जाना है तो उन्हें इस देश का वीजा लेना ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस visa.gov.bd वेबसाइट पर जाइए, ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फिल कीजिए। इसके लिए आपके पास पासपोर्ट, आधार कार्ड, बांग्लादेश में आप जिस होटल या हॉस्टल में स्टे करने वाले हैं उसका एड्रेस और आपके रिसेंटली बनाए गए 2 फोटोज, इन सब चीजों के होते आप 3 से 4 दिन में बांग्लादेश का वीजा ले सकते हैं। बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 72% है। देश में कुल 52 यूनिवर्सिटीज हैं। बांग्लादेश में एवरेज लाइफ 72 साल के लगभग होता है। बांग्लादेश का 10% एरिया जंगलों से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के दूर के गांव के लोग लड़कियों को स्कूल भेजना पसंद नहीं करते। बांग्लादेश वर्ल्ड के उन देशों में से एक है जहां पर ईयरली बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। दुनिया का 10वां सबसे बड़ा शहर ढाका है, जहां लगभग 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। दोस्तों, सुंदरवन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा वन भी है। इस जंगल का 60% हिस्सा बांग्लादेश में है, जबकि 40% भारत में आता है। बांग्लादेश की जीडीपी में अब काफी सुधार आ चुका है, मगर आज भी बांग्लादेश के 30% लोग गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बांग्लादेश में यात्री सबसे ज्यादा ट्रेन का यूज करते हैं। इसी के चलते बांग्लादेश में ट्रेन ओवरलोड होने के कारण कई बार डेथ भी हो चुकी है। बांग्लादेश की ट्रेनों की छत पर खड़े इन यात्रियों से आप गैस करें कि बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट की कितनी कमी है। बांग्लादेश वर्ल्ड का 5वां सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ करने वाला देश बन चुका है, जिसका मतलब यह है कि बांग्लादेश की हालत अब बदल रही है। अगर बांग्लादेश अपनी इसी तरह इकोनॉमी को ग्रो करता रहा तो बहुत जल्द बांग्लादेश वर्ल्ड के अमीर देशों में गिना जाएगा। टाइम के हवाले से बांग्लादेश भारत से 30 मिनट आगे है। बांग्लादेश और इंडिया की सीमाएं एक दूसरे के साथ 4156 किलोमीटर तक मिलती हैं। बांग्लादेश भारत से 15 पॉइंट से
वाया रोड कनेक्टेड है। रोड्स के अलावा दोनों देश एक दूसरे के साथ रेल लाइन के थ्रू भी कनेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में जानकारी से भरी हुई एक अमेजिंग वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर लाजमी शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट करके हमें बताएं कि अच्छा क्यों नहीं लगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक मुझे अनुमति दें।